के बाबरकत जलाली और कदूस नाम में मेरी तरफ से आप सबों को सलाम। कलाम मुक़द्दस में से खरूज 20 बाब और उसकी 8 आयत को तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे तेरे फाटकों के अंदर हो, क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुक़द्दस ठहराया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो, आमीन। आइए दुआ करें। अर्ज़ो समात के खालिक और मालिक, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि खुदावंद तूने अपना कलाम इसलिए बख्शा है कि तेरे कलाम में से सुनकर हम अपने ईमान को पुख्ता और ताज़ा करें और तेरी राहों को तेरे कलाम के मुताबिक ठीक कर सके मेरे खुदा। सो खुदावंद आज की इस तलावत में खुदावंद जो कुछ पढ़ा गया है, जब हम इसको सीखते हैं तो खुदावंद तेरी रूह की हदायत चाहते हैं, ताकि खुदावंद जो कुछ तेरे कलाम में से आज सीखने जा रहे हैं उसमें खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो। मैं अपने आप को खुदावंद तेरे कभी हाथों में सौंपता हूँ। आज का कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए, आज का कलाम तमाम सुनने वालों की ज़िंदगी के लिए बायस बरकत बने। मसीह खुदावंद के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज के इस हवाले के मुताबिक मेरा अनवान सब्बत है, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे। मसीही आमतौर पर सालाना 2 बड़ी ईदें मनाते हैं, यसु मसीह की पैदाइश का दिन और यसु मसीह के मरकर जी उठने का दिन। इसी तरह अशायर बानी की रस्म को कुछ हफ्तावार, कुछ माहाना और कुछ 3 माह के बाद मनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मसीही 7 दिनों के हफ्ता में सब्बत की इबादत करते हैं, जो कि 10 अहकाम में चौथे हुक्म की पैरवी है, क्योंकि खुदा ने इस हुक्म को मुनफरिद करते हुए इसके साथ लफ्ज़ याद करके लगाया है और दिनों का तज़किरा करते हुए कहा है कि काम काज के 6 दिन और आराम का 7वां दिन है। ताकीदन मुकम्मल आराम करने को कहा गया और नाम ले लेकर मना किया गया कि काम ना किया जाए। खरूज 20 बाब की 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं आयत, इन 4 आयत पर मबनी ये हुक्म इन 10 अहकाम में से सबसे ज़्यादा लंबा और ज़्यादा अल्फाज पर मबनी नज़र आता है। पाक खुदा ने इस दिन को पाक मनाने को कहा, सारे काम काज निपटाने के लिए मेहनत का तज़किरा किया और बताया कि दुरानिया 6 दिन है, यानी 6 दिन काम काज के हैं। फिर 7वें दिन को उजागर करते हुए इस दिन का नाम सब्बत का दिन रखा है, जिसे इस हुक्म के शुरू में हम 3 बड़े अल्फाज से जानते हैं कि याद करके, यानी दिन को याद करके, फिर सब्बत का दिन, तो पता चले कि ये आज सब्बत का दिन है, और पाक मानना, यानी कि इसकी तज़ीम करना। ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इस दिन की, यानी सब्बत के दिन की अहमियत को उजागर किया गया है। इस हुक्म को जारी करते हुए खुदा ने 3 दफ़ा लफ्ज़ सब्बत का दोहराया और फिर लफ्ज़ दिन 6 मरतबा तहरीर किया। खुदा ने इस हुक्म को जारी करते हुए तमाम रिश्तों का जिक्र किया, जैसे नमूने के लिए काम करते हुए खुदा और फिर आराम करते हुए खुदा नजर आता है। लफ्ज़ तू इस्तेमाल करते हुए ख़ानदान के सरबराह को मुखातब किया, जिसमें मियाँ और बीवी शामिल है। लफ्ज़ बेटा और बेटी लगाते हुए तमाम पुश्तों की तरफ इशारा किया। लफ्ज़ गुलाम लौंडी में उस हल्का दुनिया को शामिल किया जिनके साथ वो रिश्ता था जिनमें वो काम काज के लिए अनहसार करते थे।
اور پھر ثقافت و تہذیب کو برکت میں شامل کرتے ہوئے کہا تیرا چھپایا جو زندگی کا دام رکھتا ہے اس دن کی تہذیب میں شامل نظر آئے۔ انسانی ہم آہنگی اور آمد و رفت تک برکت دینے کی رسائی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لفظ مسافر استعمال کیا۔ بس یہی نہیں بلکہ خدا نے کار آمد بے جان چیز کی طرف رخ کرتے ہوئے لفظ پھاٹک استعمال کیا تاکہ ہاتھ لگنے والی ہر چیز سبت کے سامنے تسلیم خام نظر آئے۔ خروج 20 باب کی 11ویں آیت جو کہ اس حکم کی آخری آیت ہے، اس میں پہلا لفظ کیونکہ ایک ایسا نمونہ پیش کرتا ہے جس میں خدا کام کرتا ہوا سرگرم نظر آتا ہے، اور کام وہ بڑے کام ہیں جو انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں، جن کاموں کی تحقیق و تفتیش آج بھی جاری ہے۔ سورج، چاند، ستاروں سے بڑا خوبصورت آسمان، پہاڑوں، وادیوں اور چشموں سے لبریز بچھی ہوئی زمین، وسیع و ریج ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، پھر ان سب قابل دید چیزوں کے علاوہ نادیدہ چیزیں جو انسانی نظروں سے اوجھل اور زندگی کی روانی میں الگ جہان بسائے ہوئے خدا کی تعریف میں مصروف ہیں۔ خدا 6 دنوں تک ان تمام چیزوں کو بناتا رہا۔ خدا 6 دنوں تک ان کو جب بناتا رہا، سبت کا حکم سناتے ہوئے خداوند نے خروج 20 باب کی یہ 11ویں آخری آیت جس میں اگلا اہم لفظ اس لیے لگایا ہے، یہ لفظ ربط اور وجہ ہے آرام کرنے کے عوض اس دن کو برکت دینے کی، اور وجہ ہے اس دن کو پاک اور مقدس ٹھہرانے کی۔ کسی نے خوب کہا کہ کام کرنا عین عبادت ہے۔ یہ بات سچ اس زمرے میں ہوتی ہے جب انسان خدا کو نمونہ بنا کر کام کرے اور اس نمونے کی پیروی کرتے ہوئے 7ویں دن خدا کی طرح آرام کرتے ہوئے اپنے 6 دنوں کے کاموں اور خدا کے 6 دنوں کے کاموں پر غور و فکر کرے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، یہی خداوند چاہتا تھا کہ انسان سبت کے دن آرام کرے اور خدا کی پیدا کردہ تمام کائنات پر غور و فکر کرے۔ پیدائش 2 باب کی 2 آیت خدا کے کاموں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتی ہے کہ 7ویں دن خدا کے کاموں کے خاتمے کا دن تھا، یہ فارغ ہونے کا دن تھا۔ اس دن کو برکت دی گئی، اس دن کو مقدس ٹھہرایا گیا۔ کاملیت دکھانے کے لیے ساری کائنات کا لفظ استعمال ہوا جسے انسان نے دیکھنا تھا اور خدا کی دی ہوئی عقل سے اس کی تعریف کرنی تھی۔ اب تک کے تذکرے میں ہم نے 6 دنوں اور 7ویں دن کا ذکر کیا ہے۔ کلام اقدس کی روشنی میں آئیے غور کرتے ہیں۔ کام کے 6 دنوں کے بارے میں خدا کے کام کرنے کے پہلے 6 دن اور انسان کے کام کرنے کے 6 دنوں میں ایک بڑا واضح فرق یہ ہے کہ خدا نے اپنے دنوں کی گنتی کاموں کے ساتھ کرتے ہوئے ہر دن کہا اچھا ہے، اور مصنف کہتا ہے شام ہوئی، صبح ہوئی، پہلا دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا اور 6واں دن ہوا۔ انسان کے لیے دنوں کی گنتی تخلیق کے پہلے ہفتے کے دنوں کی گنتی سے مختلف یہ ہے کہ یہ سورج کی گردش سے بننے والے دن رات سے گنے جاتے ہیں، جبکہ پیدائش پہلے باب کی 2 آیت کے مطابق خدا نے گہراؤں میں لٹکی زمین جس پر اندھیرا تھا کی طرف اپنے جلالی چہرے کو موڑا ہوگا۔ روشنی کا حکم صادر ہوتے ہی گنتی شروع ہوئی، روشنی دن کہلائی اور اندھیرا رات، سو شام کا منظر طلوع صبح کے انتظار میں پہلے دن کی نشاندہی کرتا نظر آتا ہے۔ سو پہلے 3 دنوں تک ہمارے نظام شمسی کا تذکرہ تک نہیں، سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کام کے 6 دن خدا کے کام کے 6 دنوں سے قدرے واضح مختلف نظر آتے ہیں۔ ہمارے 7 دنوں کی گنتی سورج کی محتاج ہے، جبکہ تخلیق کے پہلے ہفتے کے دنوں کی گنتی نظام شمسی سے آزاد نظر آتی ہے۔ اپنے علم میں کامل ہونے کی صفت کے ساتھ خدا جانتا تھا کہ پہلے دن کی روشنی سے بننے والے دن رات کا امتیاز انسان کے لیے مشکل ہے، اور جب یہ گناہ میں گرے گا تو اس روشنی کو دیکھنے کی تاب اس کے اندر نہ ہوگی۔ اس لیے خدا نے آسانی پیدا کی، اور نہ صرف دن رات کے امتیاز کے لیے بلکہ نشانوں، زمانوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے فلک پر نیر یعنی سورج اور چاند پیدا کیے۔
पैदाइश के पहले बाब की 14 आयत इंसानी हफ्ता के 6 दिनों और 7वें दिन की निशानदही करती नजर आती है, और सूरज की वजह से इसकी निशानदही होती है ताकि इंसान आसानी से गर्दिश ज़माना और कलाम खुदा की पेशगोइयों को आसानी से जान सके और सब्बत के दिन की तज़ीम से गफलत ना करे। तारीख़ दुनिया इस 7 दिनों के हफ्ते को मानने पर मजबूर नजर आती है, क्योंकि खुदा ने फितरत इंसान में इस तरह से तख्लीक किया कि वो 7 दिनों के हफ्ता को राहत महसूस करता है। सितंबर 1793 में फ्रांस की एकेडमी ऑफ साइंसेस ने एक ऐसा कैलेंडर मुतारफ कराया जो कि 10 दिनों के हफ्ते पर मबनी था। इस कैलेंडर को 1 जनवरी 1806 में इसलिए ख़त्म और तर्क कर दिया गया कि फितरत इंसान इसको मानने से कासर रही, क्योंकि लोगों को 6 दिन काम की बजाय 9 दिन काम करने पड़े, जो कि ना सिर्फ खुदा के बनाए हुए 7 दिनों के हफ्ता के खिलाफ थे, बल्कि खुद इंसान जब से पैदा हुआ 7 दिनों के हफ्ता ही को मनाता और अपनी तारीख रकम करता चला नजर आता है। इब्लीस की तरफ से ये सबत के खिलाफ पहला हरबा नहीं था, जिसको आज के अनवान में बाद में ज़ेर गौर लाएंगे। जैसे कि हमने पढ़ा, इस हुक्म में लफ्ज़ याद करके लगाया गया है। लफ्ज़ याद से याद आया कि इस सबत के हुक्म के साथ जो लफ्ज़ याद करके लगाया गया है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा फी ज़माना इस बात से लगाया जा सकता है कि जदीद दौर में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, जब कोई नई डिवाइस खरीदी जाती है, डिवाइस से मेरा मतलब कोई आला या इजाद जैसे मोबाइल सेट है, तो इसकी मेमोरी के हिसाब से इसको कीमतन खरीदा जाता है। जितनी ज़्यादा मेमोरी उतनी ज़्यादा कीमत। दीगर अल्फाज में एक लफ्ज़ रैम ज़ेर इस्तेमाल है, जिसका मतलब है ठोसना या मुंह तक भरना। मोबाइल खरीदते वक्त पूछा जाता है, जनाब इसकी रैम कितनी है, या याददाश्त के लिए इसको कितना भरा जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मिसाल को मद्देनजर रखते हुए 10 अहकाम की फहरिस्त में चौथा हुक्म जो सबत का हुक्म है, अपनी रैम में लफ्ज़ याद की वजह से सब हुक्मों से ज़्यादा कीमती नजर आता है। इसकी मेमोरी खुदा ने इस तरह तरतीब दी कि हर हफ्ता 6 दिन गुजरने के बाद याद किया जाए, इस दिन की तज़ीम की जाए, इसके तक़द्दुस को बहाल रखा जाए, इसको पाक माना जाए। लफ्ज़ याद को इस सबत के हुक्म के साथ मुंसलिक होने के अलावा भी खुदा के किरदार में वाज़ह देखा जा सकता है। खुदा ने इंसान ही को याद रखने को नहीं कहा, बल्कि खुदा खुद भी अहद को याद रखता है। खुदा ने जब पानी के तूफान से पूरी दुनिया के जानदारों को तबाह किया, तो बादलों में अपनी कमान को रखा, जिसे हम धनक कहते हैं। नूह की कश्ती से उतरने वाले हर जी जान के साथ खुदा का ये वादा था कि रहती दुनिया तक फिर कभी पानी के तूफान से बर्बादी नाज़िल नहीं होगी। पैदाइश 9 बाब की 14 और 15 आयत में खुदा फरमाता है, मेरी कमान दिखाई देगी, इससे मैं याद करूंगा और हलाकत के लिए पानी का तूफान फिर ना होगा। अहद को याद रखने के लिए खुदा ने धनक 7 रंग की पट्टी बादलों में रखी। ये अहद को याद रखने का एक निशान है। लफ्ज़ याद के साथ चौथा सबत का हुक्म खुदा और बनी नौ इंसान के दरमियान एक अब्दी निशान है, क्योंकि खुदा ने मुतअद्दिद बार अपने नबियों के जरिए फरमाया है कि ये अब्दी निशान है, सबत का दिन अब्दी निशान है। हिजकिय्याह की किताब को जब उसके 20वें बाब में से पढ़ते हैं तो उसकी 12 आयत और उसकी 20 आयत इस बात की तस्दीक करती नजर आती है कि सबत खुदा और इंसान के दरमियान एक निशान है, जिसको खुदा याद रखता है, और खुदा चाहता है कि इंसान भी इस निशान को याद रखे, भूले नहीं। एक तरफ अगर कमान खुदा और इंसान के दरमियान अहद का निशान है, तो दूसरी तरफ 7 दिनों के हफ्ता में 7वां दिन भी अहद का निशान है। ये वो अहद का निशान है जो कमान से पहले माँ के वजूद में आया। इसलिए खुदा खुद तो याद रखता है,
मगर इंसान को मेमोराइज करवाने के लिए निशान दिखाता है। हफ्ता के एंड पर 7वां दिन जब मन मकूफ हो जाता और कभी बादलों में कमान जब बारिश बरसती। इंसान जिसे खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया था, इसको हम खुदा की डिवाइस कह सकते हैं। खुदा इससे बहुत बढ़कर प्यार करता है, करता रहेगा, क्योंकि वो हर रोज ठंडे वक्त बाग अदन में आता था। खुदा ने ये डिवाइस बेपनाह मेमोरी और इतनी बड़ी रैम के साथ बनाई थी कि दुनिया में इस जैसी कोई मिसाल नहीं मिलती। इंसानी दिमाग जो यादाश्त का आला है, इंसान अपनी हजारों सालों की तारीख में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल अब तक सिर्फ 10% ही कर सका है। गुनाह में गिरने के बाद इंसान इस लिहाज से कि वो याद रख सके बहुत कमज़ोर हो चुका था। इसीलिए खुदा ने इसको 40 साल तक मन बरसने के निशान से 7वें सब्त के दिन की मशक करवाई, ताकि सब्त का दिन पर कभी इसको भूल ना जाए। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, आइए खरूज 16 बाब और उसकी 25 आयत से पढ़े तो इस तरह से लिखा है, और मूसा ने कहा कि आज उसी को खाओ, क्योंकि आज खुदावंद का सब्त है, इसलिए वो आज तुमको मैदान में नहीं मिलेगा। 6 दिन तक तू उसे जमा करना, पर 7वें दिन सब्त है, उसमें वो नहीं मिलेगा। और 7वें दिन ऐसा हुआ कि उनमें से 5 आदमी मन बटोरने गए, पर उनको कुछ नहीं मिला। तब मूसा से खुदावंद ने कहा, तुम लोग कब तक मेरे हुक्मों को और शरीयत के मान से इनकार करते रहोगे? देखो, क्योंकि खुदावंद ने तुमको सब्त का दिन दिया है, इसलिए वो तुमको 6ठे दिन 2 दिन का खाना देता है। सो तुम अपनी अपनी जगह रहो और 7वें दिन कोई अपनी जगह से बाहर ना जाए। चनाचे लोगों ने 7वें दिन आराम किया। दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है, तब से लेकर आज तक बनी इसराइल इस सब्त के दिन के मुकद्दस को फरामोश नहीं कर पाए। बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है, यहूदी लोग किस कदर इस दिन की तस्लीम को मलहूस खातर रखते हैं। जुमा जो कि सब्त के दिन की तैयारी का दिन है, मसलूबियत का मंजर इस दिन कैसा नजर आता है, आइए देखते हैं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी इंजील उसका 19 बाब और 31 आयत। पास्यों के तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से दरख्वास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं, ताकि सब्त के दिन सलीब पर ना रहे, क्योंकि वो सब्त एक खास दिन था। जिनको सजाए मौत के लिए मसलूब किया जाता था, उनको शायद मरने के लिए ज़्यादा वक्त लगता, इसीलिए तैयारी के दिन यीशु के अलावा दूसरे 2 लोगों की टांगें इसलिए तोड़ डाली, ताकि सब्त के शुरू होने से पहले ही उनके दफन का काम खत्म हो। यीशु मसीह का कफन दफन इसी तैयारी के दिन हुआ। यूहन्ना 19 बाब की 42 आयत बयान करती है कि उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायस यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि वो कब्र नज़दीक थी। यूं का तू वो काम ख़त्म करने में मशगूल थे, क्योंकि शाम होते ही उनके कामकाज रोक दिए जाते थे। सब्त के हुक्म की बेहुरमती की सज़ा मौत थी, जिसके लिए संसार किया जाता था। अगर हम गिनती की किताब और उसका 15वां बाब और उसकी 12 से 17 आयत तक पढ़े तो यहाँ पर एक वाक़या में हम इसका प्रैक्टिकल अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिखा है, और जब बनी इसराइल बियाबान में रहते थे, उन दिनों एक आदमी उनको सब्त की लकड़ियाँ जमा करते हुए मिला, और जिनको वो लकड़ियाँ जमा करते हुए मिला, वो उसे मूसा और हारून और सारी जमात के पास ले गए। उन्होंने उसे हवालात में रखा, क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि उसके साथ क्या करना चाहिए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये शख्स ज़रूर जान से मारा जाए। सारी जमात लश्करगाह के बाहर उसे संसार करे। चनाचे जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, उसके मुताबिक सारी जमात ने उसे लश्करगाह के बाहर ले जाकर संसार किया और वो मर गया। जब हम खरूज 31 बाब और उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी इस हुक्म की नाफरमानी की सज़ा के बारे में हमें मिलता है। कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा
تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے شبدوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ پس تم سبت کو ماننا، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس ہے۔ جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے وہ ضرور مار ڈالا جائے، جو اس میں کچھ کام کرے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ کیونکہ یسوع مسیح کو فریسی اور عالم شرع مروانا چاہتے تھے، اسی لیے یسوع مسیح پر بھی انہوں نے فتویٰ لگایا کہ اس نے سبت کا حکم توڑا ہے، کیونکہ یسوع مسیح سبت کے روز ہیکل میں موعظے کیا کرتا تھا۔ اب تک کی اسٹڈی میں ہم نے یہ جانا ہے کہ سبت کا حکم تخلیقی یادگیری ہے، یہ دن خداوند کا دن ہے، یہ مقدس، معظم اور خدا کا نشان ہے، اس کو رد کرنا اپنی زندگی کو ختم کرنا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ابلیس جو خدا کا مخالف ہے، اس عظیم حکم کے خلاف کون سا حربہ استعمال کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ابلیس جو کہ پہلے خدا کا ایک فرشتہ تھا، سبت کے دن اور اس سے وابستہ ساری سچائی سے واقف تھا، اس لیے اس نے ایک ایسا حربہ استعمال کیا کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ سبت کے حکم کو توڑ رہا ہے۔ وہ سچے خدا کی عبادت سے نہیں روک سکتا تھا۔ تخلیق کی ساری قدرت جس کے لیے یہ دن ہے، اس پر وہ قبضہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن کی تعظیم کی جو برکت خدا دیتا ہے وہ نہیں دے سکتا تھا، اور نہ ہی اس کا کوئی دھوکہ ان لوگوں پر چل سکتا تھا جو لوگ 40 سال اس دن کی پریکٹس بیابان میں کر چکے تھے۔ انہوں نے 70 سال اسی وجہ سے غلامی میں بھی کاٹے تھے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی یہودی، کوئی اسرائیلی سبت کی تعظیم کیے بغیر نہیں رہتا۔ وہ سبت کے خاص دن کو، جو 7واں دن ہفتے کا دن ہے، خوب جانتے ہیں اور اس کی تعظیم بھی خوب جانتے اور کرتے ہیں۔ اس کا یہ حربہ ان مسیحی حلقوں میں نظر آتا ہے جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور دین مسیحیت کے علمبردار کہلاتے ہیں۔ کمال فنکاری سے ابلیس نے اس دن کے تقدس کے بدلنے کی بجائے اس دن کی ترتیب کو بدل ڈالا، یعنی 7ویں دن کی بجائے ہفتہ کے پہلے دن یہ سبت کا دن بدل دیا۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ہفتے کا پہلا دن اتوار کا دن ہے، جس دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ پڑھیے یوحنا 20 باب اور اس کی پہلی آیت، لوکا 24 باب پہلی آیت، مرکز 16 باب پہلی آیت، متی 28 باب اور اس کی پہلی آیت۔ ان چاروں حوالہ جات میں ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار کے لیے واضح درج ہے کہ یہ ہفتے کا پہلا دن ہے۔ کسی کو شک نہ رہے کہ ہفتے کا پہلا دن اتوار ہی ہے، اور مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب بہت واضح نظر آتا ہے کہ یہ ہفتے کا پہلا دن ہے۔ اسی طرح اگر اتوار ہفتے کا پہلا دن ہے تو دوسرا دن سوار ہوا، تیسرا دن منگل، چوتھا دن بدھ ہوا، پانچواں جمعرات اور چھٹا دن جمعہ جو کہ تیاری کا دن ہے۔ اس کے بارے میں ہم کافی وضاحت سے سیکھ چکے ہیں۔ 7واں ہفتے کا دن جو حقیقی سبت کا دن ہے، وہ 7واں دن ہفتے کا دن ہے۔ تمام دنیا کے اندر ہفتہ میں 2 دن چھٹی کے طور پر مانے جاتے ہیں، اتوار اور ہفتہ۔ پروٹسٹنٹ کلیسیائیں اتوار کو سبت کا دن مناتی ہیں، اور یہ مانا جاتا ہے کہ یہ بزرگوں کی روایت چلی آ رہی ہے۔ پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں میں سے ایک ایسی کلیسیا بھی ہے جو ہفتہ کو، جو کہ 7واں دن ہے، اس دن سبت کا آرام کرتی ہے۔ اتوار کو سبت منانے والی کلیسیائیں مندرجہ ذیل حوالہ جات دیتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی روایت ہے۔ میں آج آپ کے سامنے ان حوالہ جات کو بھی لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ جان جائیں کہ ان حوالہ جات کے اندر حقیقت میں کیا لکھا ہے، کیونکہ میں بائبل مقدس میں سے یہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سبت کے دن کی تعظیم یسوع مسیح نے کی، سبت کے دن کی تعظیم اس کے شاگردوں نے کی۔ بائبل مقدس کے اندر کوئی ایک حوالہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں یسوع مسیح نے اس دن کو تبدیل کیا ہو یا پھر اس کے شاگردوں نے اس دن کو تبدیل کیا ہو۔
पहला हवाला जो कलीसियाएं पेश करती हैं और जवाब पेश करती हैं कि सब्बत का दिन तब्दील हुआ, वो अमाल 20 बाब की 7 आयत है। इसमें वो कहते हैं कि लोग जो मसीही इब्तदाई मसीही थे वो इस दिन रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होते थे, और इससे ये रवायत चली है कि सब्बत का दिन 7वें दिन की बजाय हफ्ते के पहले दिन यानी इतवार में तब्दील हो गया है। हरगज़ ऐसा नहीं, क्योंकि वो रोटी तोड़ने के लिए जमा होते थे, ना कि सब्बत के दिन को मनाने के लिए। दूसरा हवाला पहला करंथियों 16 बाब और उसकी दूसरी आयत है। इस दिन में भी वो जमा होते थे, और ये बताया जाता है कि ये बुजुर्गों की रिवायत है, वो जमा होते थे हफ्ते के पहले दिन, लेकिन इस हवाले के अंदर भी वो जमा होते थे और चंदे करते थे, क्योंकि वो कलीसियाओं को एक दूसरे की मदद करने के लिए ये ऐसा करते थे। लेकिन इस हवाले के अंदर भी हमें कोई वजाहत नहीं मिलती कि सब्बत का दिन बदल चुका है, वो इतवार और हफ्ते का पहला दिन हो गया है। तीसरा हवाला कुलसियों 2 बाब की 14 आयत पेश की जाती है, जिसमें वो ये बयान करते हैं कि हुक्मों की दस्तावेज जो है वो सलीब पर मटा डाली गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सब्बत का हुक्म अपनी जगह पर उसी तरह कायम है, और इसको मानने का हुक्म उसी तरह जारी है। यहाँ पर भी सब्बत को तब्दील नहीं किया गया। चौथा हवाला रूबियों के ख़त में से है। रूबियों का ख़त उसका 14 बाब और उसकी 5 आयत, जिसमें ये बयान है कि जो कोई जिस दिन को मनाता है खुदावंद के लिए मनाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब्बत के दिन के बारे में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दिन हैं जिनको यहूदी लोग मनाते आए हैं, लेकिन यहाँ पर सब्बत का जिक्र नहीं है। सब्बत अपनी जगह 7वां दिन ही है, और यहाँ पर तब्दील नहीं किया गया। 5वां हवाला जो मकाशवा में से उसके पहले बाब की 10 आयत को लेकर बताया जाता है कि ये जो खुदावंद का दिन है, अतवार का दिन है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह जी उठा और सब्बत तब्दील हो गया, यानी पहले दिन में, क्योंकि ये खुदावंद का दिन है, जी उठने का दिन है, तो शरीयत के तब्दील हो जाने से ये दिन जो है सब्बत का दिन अतवार में तब्दील हो गया है। तो बाइबल इसकी वजाहत बिल्कुल नहीं करती, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब्बत का दिन जो हफ्ते का 7वां दिन है, जो खुदावंद का दिन है, ना कि जी उठने का दिन, क्योंकि सब्बत का दिन खुदावंद का दिन है, और ये इब्तदा से खुदा ने कायम किया और इसमें आराम किया और इसको बरकत दी। अब जबकि हम देखते हैं कि हम अतवार को सब्बत का दिन, इबादत का दिन मनाते हैं, हफ्ता के पहले दिन सब्बत मनाने वालों के लिए ये वजाहत है कि मत्ती 5 बाब और उसकी 17 से 19 आयत में देखें क्या लिखा है। यीशु शरीयत को बदलने नहीं आए थे, बल्कि उसने गुनाह के लिए आलमगीर कुर्बानी को भी सब्बत शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसकी टांगें तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी जब वो तैयारी के दिन सलीब पर दिया गया। हफ्ते के पहले रोज सब्बत मनाने वालों के लिए एक और वजाहत बाइबल मुकद्दस से ज़ेरे गौर लाने की सादत हासिल करना चाहता हूँ, और वो दानियल के सहीफे के 7वें बाब की 25 आयत है। उसमें लिखा है वो हक ताला के खिलाफ बातें करेगा, हक ताला के मुकद्दसों को तंग करेगा, मुकर्रा औकात व शरीयत को बदलने की कोशिश करेगा, और वो एक दौर और दौरों और नीम दौर तक उसके हवाला किए जाएंगे। ये पेशन गोई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि हफ्ते के 7वें दिन को, जो सब्बत का दिन है, हफ्ते के पहले दिन में किस तरह से तब्दील किया गया है। जब हम दुनिया की तारीख का मुतालिया करते हैं, ये रोया दानियल बाबल की बादशाहत में जो कि 605 से 539 बीसी में कायम हुई देखता था। इस रोया के मुताबिक सब्बत के दिन को उसकी तरतीब जो खुदा ने लगाई थी बदलने की कोशिश रोमन हुकूमत ने की, जो रोमन हुकूमत 168 बीसी से 476 एडी तक तकसीम हुई, इसमें बदला गया है।
اور میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں کہ رومن حکومت کا شہنشاہ جس کا نام کنسٹنٹائن تھا، جو کہ 313 میں آیا، اس نے پہلے مسیحیت قبول کی اور اتوار ہفتے کے پہلے دن عالمگیر چھٹی کے دن کا آغاز کیا۔ اگر آپ اس سچائی کو پڑھنا چاہتے ہیں، اگر کوئی سچائی کا متلاشی ڈھونڈنا چاہتا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ورلڈ ہسٹری کی یہ کتاب جو B.Y. راؤ ہے، اس کا صفحہ نمبر 161 اور 162 پڑھ کر دیکھیے۔ اور دوسری کتاب جس کے بارے میں ڈیو سنگ کم دانیل کی کتاب کی رویا کے بارے میں وضاحت کرتا ہے، اس کا صفحہ نمبر 43 اور 44 آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان تمام باتوں کی وضاحت کے بعد میں آپ کے سامنے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ سبت کے حقیقی دن کو پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ اگر یہ بائبل مقدس ہفتے کے پہلے دن کی وضاحت کرتی ہے کہ ہفتے کا پہلا دن اتوار ہے اور 7واں دن ہفتے کا سبت کا دن 7واں دن ہے، تو میرے عزیزوں، پہلا دن کس نے قائم کر دیا جس میں اتوار کے روز سبت کا دن منایا جاتا ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہفتے کے پہلے دن بطور سبت جسے کسی انسان نے مقرر کیا، ہفتے کا 7واں دن بطور سبت جسے خود خدا نے مقرر کیا، آپ کس کی پیروی کرنا پسند کرتے ہیں، خدا کی یا انسان کی؟ کاش آپ کو خدا حقیقی سبت کا دن منانے کی توفیق دے۔ خداوند آپ سب کو روز برکت دے، آمین۔